लीग के साथ ही हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे पास आपको पता है बिलावल साहब भी विज़िट कर रहे थे, तो मेरे पास चर्च भी है और मैं समझता हूँ कि हाँ, मेरे पास सारे पीपी के भी लोग होते हैं, नून लीग के भी होते हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी होते हैं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा मियाँ साहब के साथ ही रहा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के नुमाइंदगान का, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, कैमरामैन साहिबान का शुक्रगुजार हूँ आप आज कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आज बसिलसिला इलेक्शन कैंपेन NA 127 पास्टर अनवर फजल साहब के पास आज हाज़िर हुआ था और इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आइज़ैक TV के हवाले से जो एक पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाता है और जिस तरीके से इन्होंने हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया है, जहाँ जहाँ गए हैं पाकिस्तान का नारा लगाया है और ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको इकट्ठा करने में और उनमें ये जज्बा उजागर करने में कि हम पाकिस्तान से हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। और जो कम्युनिटी के हवाले से खिदमात हैं हर शोबे के अंदर, उस पर भी बातचीत हुई और मैंने अपनी जमात की तरफ से भी इस जज्बे का इजहार किया कि ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में बल्कि उसके बाद भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की इस मुल्क के लिए सर्विसेज हैं वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं और मुल्क के जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्विसेज दी, जो शहदा हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी खिराज तहसीन पेश किया गया। और मैं ये बात भी यहाँ पर की कि हमें अच्छा नहीं लगता कि जब किसी भी कम्युनिटी के लिए माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे आप कहते हैं कि जी ये अक़लियत है। तो मैंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि जब भी मौका मिले इस लफ्ज़ को भी चेंज करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को कम्युनिटी समझना चाहिए, ना कि उनको आप छोटा सा एक हिस्सा समझें। हमारे पाकिस्तान के झंडे के अंदर सफ़ेद रंग जो है वो इन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उस सफ़ेद रंग की लाज पास्टर अनवर फजल साहब ने रखी है कि जहाँ जहाँ गए हैं इन्होंने इस परचम को लहराया है, पाकिस्तान की बात की है, हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो एक बैनुल मज़ाहिब हमांगी है, इंटरफेथ हार्मनी है और टॉलरेंस है, इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 2-3 दिन पहले फैसल मीर साहब यहाँ मुझे मिले, जो पीपल्स पार्टी के MP के कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नीचे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम ज़ातियात की बात नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत को जो जहर आलूद किया गया है इसको हमने बेहतर करना है, हमने इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी है, हमने अवाम की जो मसाइल हैं उन पर सियासत करनी है, हमने ज़ातियात पे सियासत नहीं करनी। उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई। और मैं जो ये एक बहुत तशवीश पाई जाती है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कि पंजाब में कई वाक़यात हुए, आप गोजरा से शुरू करें और जड़ांवाला तक आएँ तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का तासुर मौजूद है। हम इस तासुर को भी ज़ायल करना चाहते हैं कि ये तासुर नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं, हम अमन को फ़रोग़ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के ज़ामन बनेंगे, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बनेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये पैगाम है। और मैं पास्टर साहब मौजूद हैं, ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाहता। मैंने जो अपने ख्यालात का इजहार इनके साथ मीटिंग में किया वही मैंने आपके सामने बयान किए, मगर मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस पंजाब को, इस सूबे को मुस्लिम लीग नून ने अमन का गहवारा भी बनाया। जितनी काविशें हुई हैं वो सेफ सिटी के हवाले से हो, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से हो, वो 1990 की दहाई में जो सेक्टेरियन वायलेंस था उसके ख़ात्मे के हवाले से हो, तो इसमें किरदार हमेशा हमारी पार्टी ने अदा किया है। और ये सेफ सिटी ना होता तो दहशत गर्दी का
जो एक लहर आई थी, लाहौर के अंदर भी कई हमले हुए थे, उनका तदारक करने में मदद ना मिल सकती। अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ना बनाया जाता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो आज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ना होती। तुर्की की इश्तराक के साथ जो डॉल्फिन फोर्स बनाई गई वो ना होती, तो आज शायद स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो इक़दामात हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब में अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है, मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने, कराची हमारा शहर है, हमारा हमें अजीज़ है, मगर तामीर और तरक्की का जो सफ़र यहाँ नज़र आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो सूबाई हुकूमत कायम करने का मौका मिला, जिसके चांस मेरे जो हरीफ यहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा हमारे हैं, क्योंकि उनके पास हर सीट पे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। पंजाब असेंबली की 297 सीटें हैं। तो हम एक मुस्बत अंदाज में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की तकदीर भी बदलेगी और हम आंगी को भी फ़रोग़ देंगे। और यहाँ पे एक जो अदम बर्दाश्त है उसके ख़ात्मे के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैं जो इन्होंने पास्टर साहब ने मेरे से कम्युनिटी के हवाले से जो बात की है, वो इनके तमाम मुतालबात बड़े जायज़ हैं, बड़ी जायज़ बातें हैं, और जो कुछ रूल्स के अंदर भी तब्दीली रिक्वायर्ड है वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे उसको। और मैंने ये तजवीज़ ख़ुद पेश की कि ये माइनॉरिटी का लफ्ज़ जो है ये एक मनफी किस्म का लफ्ज़ है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, माइंड सेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और एक अज़म के साथ, एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ अपने शहरियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगियों को भी आसान बनाएंगे। तो ये मतमा नज़र है, ये नज़रिया है, और इसी के तहत हम इस हल्के में कैंपेन में उतरे हैं। क्योंकि कुछ लोग रहते तो साहिल समंदर पर हैं, मगर उनके शहर में पानी जो है वो वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है, तो ये भी सितम ज़रीफ़ी है। तो यहाँ पे तो ज़रूर मसाइल ज़रूर हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बह रही, मसाइल हर जगह होते हैं, मगर मसाइल के तदारक के लिए जो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जो कोशिश की गई है, जो काविशें की गई हैं, वो तमीर और तरक्की के कदम कदम पे आपको निशान नज़र आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ सवाल है तो देखिए, मैं इनके पास हाजिर हुआ था, इन्होंने हमेशा शफ़क़त की है, हमेशा हमारे साथ इनकी हिमायत रही है, तो ये हमारे लिए दुआगो हैं और दुआगो होना ही हमारे लिए बहुत है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ये तासर है ये गलत है। मैंने अता भाई को भी बताया है कि जो ये तासर दिया जाता है पैसों के रेफरेंस से, कि मिनॉरिटी को पैसे दे के उनके वोट खरीद लिए जाते हैं, उसका सबब मैंने यही कहा कि अता भाई को पता है कि कुछ प्रीवियस यहाँ पर प्रॉब्लम थी इस इलाके में भी, वो कि मिनॉरिटी के कुछ हमारे नुमाइंदे जो थे उनसे कुछ लोग खफा थे, जिसकी वजह से ये ऐसे हुआ। लेकिन अब मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के फजल से ये तासर जो है ये नहीं होगा, और खुदा के फजल से आप देखेंगे कि हमारी दुआएं भी ता भाई के साथ हैं, और इसी तरह तमाम मसीह भी नून लीग से प्यार करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका रिजल्ट आप खुदा के फजल से ज़रूर देखेंगे। कई दहाइयों तक जो है पंजाब के अंदर हुकूमत रही है नून लीग की,
लेकिन इनका हल्का जो है उसके अंदर साफ पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो आपने आज मैं- तक हालत नहीं बदली, अब क्या इनकलाब लाएंगे आपके साथ? आप किसी और हल्के से तो नहीं गुजर के आए, क्योंकि इधर 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 तो मेट्रो बस भी गुजर रही है मेन रोड से, इधर शंघाई फ्लाईओवर भी बना हुआ है, इधर लाहौर ब्रिज की भी 3 दफ़ा एक्सटेंशन कर दी गई है, इधर लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज भी कायम किया गया है। इस हल्के के अंदर वाटर ड्रेनेज जो है वो बहुत सारे इलाकों में बिछा दिया गया है। इस हल्के को अगर आप ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट को देखें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही तरक्की याफ्ता हल्कों में इसका शुमार होता है। मैंने जैसे कहा मसाइल ज़रूर हैं, मगर आप अगर इसको कंपेयर करें बाकी हल्कों के साथ या किसी और सूबे का कोई हल्का उठा लें तो मेरा ख्याल है ये हल्का बेहतरीन हल्कों में से है। हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जब चिंकियों पे बैठ के गोडे गोडे पानी के अंदर सफ़र करते थे और आज उनको यहाँ पे मेट्रो बस की सहूलत मैसर है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बने हैं, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यहाँ पे है इसी हल्के के अंदर, तो लोग इज़्ज़तदार सवारी में सफ़र करते हैं और यहाँ नर्सेज डॉक्टर्स भी इवन ये मेट्रो बस पे सवार होकर यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये शंघाई फ्लाईओवर का इतना मसला था, आपको मैं बताऊं कि इस रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर मेन चोकिंग पॉइंट था, पहले लाहौर ब्रिज और फिर आप आगे जाएं तो ये आपका ये जनरल हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये शंघाई वाला आइडिया कौन लेके आया कि लोगों की एम्बुलेंस के अंदर डेथ हो जाती थी, अस्पताल पहुँच नहीं सकते थे ये ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से। तो आज जो मसाइल हल हुए हैं और इस हल्के के अंदर आप देखेंगे तो एक आपको तरक्की की रेल पेल नज़र आएगी। तो ये मुस्लिम लीग नून ने ही किया है और आइंदा भी, मैं बड़ा इनकलाबी सा आदमी हूँ तो मैं दावे इतने नहीं करूँगा, अगर यहाँ से मौका मिला तो ये मैं इसको मिसाली हल्का ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं हर बड़े चैलेंज में समझता हूँ कि मुझे उतारा जाता है, ये भी बड़ा चैलेंज है तो इस पर भी पूरे उतरेंगे। जी, अच्छा, इसके अलावा इसमें पीपी 161 है, 160 है और पीपी 162-63 ये वाले हल्के आते हैं इसमें। उसमें अभी तक कैंडिडेट्स का फाइनल ना होना, आप नहीं समझते कि ताखीर हो रही है और इससे पार्टी को भी नुकसान होगा और मोबिलाइज नहीं आप कर सकते, प्रॉपर कैंपेन नहीं अभी तक लॉन्च? जी, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 5 पीपियाँ हैं इस हल्के के अंदर, पीपी 157 है, पीपी 160 है, पीपी 161 है, पीपी 162 है, पीपी 163 है। तो 160 में असद खोखर साहब कैंपेन कर रहे हैं, 157 है मियां नसीर साहब का हल्का है, वॉल्टन के कुछ वार्ड हैं ये पैकेजेस मॉल वाली साइड पे। हाँ, मेजॉरिटी हल्का इसमें 162 है जिधर फैसला जल्द पार्टी कर लेगी। देखिए, पार्टी ने इस दफ़ा तमाम उम्मीदवारों को कायद ने, मियां नवाज शरीफ ने खुद बुला के इंटरव्यू किया, कोई ऐसा शख्स रह नहीं गया कि जिसने एप्लीकेशन दी हो और उसका इंटरव्यू ना हुआ हो। तो मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज रात या कल तक पार्टी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें अवेज़ा भी कर देगी, मीडिया को भी रिलीज़ कर देगी और उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। पार्टी जो भी करेगी बेहतर फैसला करेगी। मैं ज़रा जल्दबाज भी हूँ तो मैं जल्दी कैंपेन में उतर आया हूँ। तो एमपीयर जो हैं वो जल्दबाज आदमी के साथ तहम्मुल मिजाज एमपीएस होने चाहिए, तो वो तहम्मुल वाले लोग लेके आएंगे जिनका तहम्मुल के साथ ऐलान करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, तो क्या आप उनकी खिदमत और अपनी खिदमत का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिलावल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं उनकी तो खिदमत पंजाब में पता नहीं कोई हैं तो फिर कंपेयर करें, तो मुझे तो सवाल की समझ नहीं आई है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई पंजाब में देखें, पंजाब में जो काम हुआ, लाहौर में जो काम हुआ, वो हमारी सूबाई हुकूमत या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया। उनकी तो सूबाई हुकूमत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रही नहीं और बनने का भी इम्कान नहीं है, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। मैंने साहिल समंदर वाली बात की, उसमें सब कुछ समो दिया, समंदर में जो है वो कूजे को बंद कर दिया। जी, हमारा मंशूर कमेटी बनी थी, पोर्टल लॉन्च किया गया था, आजकल में मंशूर का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी अर्करेजी हुई है और हमने अवाम की राय भी तलब की थी उस पोर्टल के ज़रिए, तो एक अच्छा मंशूर आएगा। और मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर थी 21 अक्टूबर की, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मंशूर का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, आपकी टिकट पार्टी ने कंफर्म कर दी है और दूसरा मेरा सवाल है कि जब
वीडियो लिंक की जो है वो सहूलत दी जा रही है जेल में, तो क्या आप समझते हैं कि सहूलत कारी जारी है और आपकी टिकट के बारे में? देखिए मैं इस हल्के में उतरा हूँ लीडरशिप की अप्रूवल के बाद ही उतरा हूँ। हतमी ऐलान पार्टी कर देगी आजकल में, जब भी ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छा मुकाबला करेंगे बिलावल साहब का और अपने तमाम हरीफों का, और मुस्बत सियासत करेंगे। तो जो लाडला है वो कभी साइकिल मांगता है, कभी देसी मुर्गी मांगता है, कभी कुछ मांगता है, तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल भी कर ले, साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं गलने वाली। बहुत शुक्रिया। मेरा आईडी कार्ड कितने में यार ले आओ जी। मेरे दादा जब रिटायर हुए 1995 में सुप्रीम कोर्ट से, तो जी ब्लॉक जौहर टाउन में रिहाइश इख्तियार की। इब्राहिम लकी साहब वहाँ पे आते रहे बचपन से, तो मैं जी ब्लॉक जौहर टाउन का रिहायशी हूँ। मेरे आईडी कार्ड पे जो मेरा मुस्तकिल पता है वो जी ब्लॉक जौहर टाउन का है, और उस ज़माने में वहाँ पे घोड़े दौड़ा करते थे उस जौहर टाउन के अंदर, जहाँ पे अब आज गुंजान आबाद इलाका है। तो ये शनाख्ती कार्ड मैं साथ लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। तो इस पे अगर आप मुस्तकिल पता देखेंगे तो मकान नंबर जो है वो 400 कुछ है, और सेक्टर जी है जौहर टाउन का, जो मेरा मुस्तकिल पता है। अभी तक ये आईडी कार्ड मेरा ही है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, अहले लाहौर को भी बता दूं कि मैं अहले लाहौर, क्योंकि मेरी पैदाइश भी लाहौर की है और मैं रहा भी लाहौर में हूँ, तो ये आईडी कार्ड आ गया मेरा जी। बहुत शुक्रिया। आपके हवाले से कि आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, बातचीत के हवाले से आप बातचीत करते हैं, लेकिन अवामी पॉलिटिक्स में ये आपका पहला हाँ, ऐसे ही है। गुजरांवाला में आप अकोमोडेट नहीं हो सकते, हाँ, लाहौर में आप अकोमोडेट हाँ, हुए हैं। हाँ। अब आपने क्या अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि आपके मेरा ख्याल है नॉट वाला सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि डस्का उल्फत मुगल गया था, खाने वाला दनान शेख साहब गए थे, और इब्राहिम लकी साहब को पार्टी ने वजीराबाद के बाई इलेक्शन में उतारा था। तो इनसे आप पूछ लें, ये ज़्यादा बेहतर ग्राउंड की पॉलिटिक्स जानते हैं, क्योंकि डस्का में जब गोलियां चल रही थी तो तार तो वहाँ था नहीं। खुशाब के अंदर जब जमाली बलोचा के गांव में जो उल्फत मुगल के घर के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे जब बलोच सरदार मेरे पे हमला कर रहे थे तो मैं वहाँ पे था नहीं। और 2018 में जब मेरा छोटा भाई बिलाल तारड़ PP 53 से 12,000 की लीड से मुंतखब हुआ, तो शायद वो खुद ही हो गया। तो मैं तो ड्राइंग रूम की शक्ल ही नहीं देखी, मैं तो ड्राइंग रूम में बैठते नहीं, लोगों को गिला ये कि बाहर फिरता रहता, अंदर आंदा नहीं ड्राइंग रूम से। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन जी। आप ग्राउंड पे उतरे हैं, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं लोग? बहुत पॉजिटिव है। लोग फ्रेश फेसेस को, यूथ को देखना चाहते हैं, लोग चेंज देखना चाहते हैं, और रिवायती जो एक फेसेस चले आ रहे थे उनसे उनकी गिले गुजारियाँ भी हैं, शिकवे भी हैं। मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और इस हल्के के अंदर स्पेशली मैं समझता हूँ कि एक बहुत जज्बा मौजूद है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मुझे अच्छी उम्मीद है कि हम वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। लास्ट जी। बड़ी जमातें आपके पास आ चुकी हैं, तीसरी जमात जिसका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा आपकी तरफ से, क्या उसने भी कोई राब्ता किया? और दूसरी बात ये कि आपने तय कर लिया किसकी हिमायत करनी है? मैं बताएं ना, लेकिन तय कर लिया। हम नोली के साथ ही हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे पास आपको पता है बिलावल साहब भी विज़िट कर रहे थे, तो मेरे पास चर्च भी है, और मैं समझता हूँ कि हाँ, मेरे पास सारे PP के भी लोग होते हैं, नून लीग के भी होते हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी होते हैं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा मियाँ साहब के साथ ही रहा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक मैक दे देते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.